फ्रांस की कुख्यात मैगजीन जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में माहिर है, उसने एक बार फिर दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाने का काम किया है, जिसको लेकर के तमाम मुसलमान जो हैं शार्ली हेब्दो पर भड़कते हुए दिखाई दिए। जहां पहले 2015 की आंख अभी ठंडी नहीं हुई थी कि वहीं एक बार फिर मुस्लिम प्रतीकों का अपमान करने का काम जो है फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो द्वारा किया गया है। और शार्ली हेब्दो के खिलाफ जो है ईरान ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, शार्ली हेब्दो जो कि कुख्यात है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, उसने एक बार फिर से सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। जहां पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादित कार्टून बनाया गया, तो वहीं अब शिया धर्मगुरु को लेकर के एक विवादित कार्टून बनाया है, जिसको लेकर के ईरान ने कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई है। और ईरान के इस कदम से फ्रांस जो है अब पूरी तरीके से बौखला सकता है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते। फ्रांस की कुख्यात मैगजीन शार्ली हेब्दो ने शिया मुसलमानों के वरिष्ठ धार्मिक नेताओं का अपमान करके एक बार फिर अपनी इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी को उजागर किया है और इस्लामोफोबिया को हवा देने का काम किया है। यह कुख्यात मैगजीन इससे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अपमानजनक कार्टून प्रकाशित कर चुकी है और इसने अब ईरान के इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह हिल उज़्मा सईद अली खमीनी और ईरान के राष्ट्रीय धार्मिक प्रतीकों को अपमानजनक कार्टून प्रकाशित करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस मैगजीन की इस हरकत के लिए दुनिया भर में व्यापक आलोचना भी हो रही है और एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने लोगों के धार्मिक विश्वासों और धार्मिक प्रतीकों के अपमान का मुद्दा गर्म हो गया है। तेहरान ने शार्ली हेब्दो के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है और विदेश मंत्रालय में तेहरान स्थित फ्रांसीसी राजदूतों को तलब कर दिया है। ईरान की आपत्ति के बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलाना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के विपरीत फ्रांस में अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसकी एक स्वाधीन जज हमेशा निगरानी करता है। दूसरे पश्चिम देशों की तरह फ्रांस भी मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक कृत्यों के लिए बयान की आजादी या अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को बहाना बनाना शुरू कर देता है। एक तरफ आप मुसलमानों की भावनाओं को भड़काओ और आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पर तमाम नाटकबाजी करना शुरू कर दो। हालांकि बयान की आजादी का मतलब कि भी स्थिति में दूसरे धर्मों का अपमान नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी तरह का दुष्प्रचार और घृणा के लिए उकसाना, भेदभाव या द्वेष अवैध है। इसी तरह से सभी देशों को दुष्प्रचार या घृणा के प्रचार से बचने की आवश्यकता है, जो नस्लीय, धार्मिक, जातीय और सामुदायिक हिंसा को भड़काता है। जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता को बनाए रखने पर निर्भर है। इसलिए फ्रांसीसी सरकार और अन्य पश्चिमी देशों के समर्थन से शार्ली हेब्दो द्वारा की गई अपमानजनक कार्यवाहियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने अपमान और नफरत को किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता, जो बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। और अब फ्रांस के इस कदम के बाद जो है ईरान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके चलते ईरान
की वजह से फ्रांस बुरी तरीके से बौखलाया हुआ दिख सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। और इस हरकत को लेकर के फ्रांस की विवादित मैगजीन शार्ली हेब्दो में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के कार्टून छपने से ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने विरोध स्वरूप फ्रांस के दशकों पुराने रिसर्च इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने विवादित कार्टून पर विरोध जताते हुए फ्रांस के रिसर्च इंस्टीट्यूट को ईरान में बंद कर दिया है। इसे जवाबी कार्रवाई का पहला कदम बताया जा रहा है। दरअसल फ्रांस की इस विवादित मैगजीन में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में आयतुल्लाह अली खमेनी का एक कार्टून छापा था। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेगा और फ्रांस को कटघरे में खड़ा करने के लिए समय समय पर कड़े कदम उठाता भी रहेगा। बता दें कि बुधवार को विरोध स्वरूप ईरान के फ्रांस के राजदूत को भी तलब किया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। फ्रांस का दशकों पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रांस के विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका गठन 1983 में 19वीं सदी के आर्कियोलॉजिकल डेलीगेशन और ईरान स्टडीज इंस्टीट्यूट के मर्जर से हुआ था। इस इंस्टीट्यूट में एक विशाल लाइब्रेरी भी है, जिसमें 28,000 तकरीबन किताबें भी हैं। मध्य तेहरान में फ्रांस के दूतावास के पास स्थित इस इंस्टीट्यूट के आसपास गुरुवार को भारी तादाद में सुरक्षा बलों को देखा गया। इस इंस्टीट्यूट की दीवारों पर ईरान सरकार के समर्थकों में ग्राफिटी की हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था कि फ्रांस समलैंगिकों का देश है और ईशा निंदा की इसमें जगह है। बता दें कि शार्ली हेब्दो पर इस्लाम से जुड़ी शख्सियतों और प्रतीकों के कार्टून प्रकाशित करने के आरोप जो हैं वो बार बार लगते रहे हैं। आलोचकों का साफ तौर पर कहना है कि मैगजीन का ये काम मुस्लिमों के लिए अपमानजनक है। फ्रांस की सबसे विवादित मैगजीन शार्ली हेब्दो में एक बार फिर कुछ ऐसा छपा जिससे ईरान को बुरी तरह भड़का दिया है। ईरान ने शार्ली हेब्दो में छपे कार्टून को लेकर फ्रांस को कड़ी चेतावनी भी दी है कि आप इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। पर जहां पहले भी देखा गया कि फ्रांस सरकार चाहे तो ऐसे इस्लामोफोबिया बढ़ाने वाली मैगजीन को तुरंत सबक सिखा सकती है, पर कंधे से कंधा मिलाकर के ऐसे में खुद फ्रांस सरकार खड़ी हो जाती है और फिर दुनिया भर में फ्रांस सरकार को इसका क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, जो खासतौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कार्टून छपने के बाद भी दुनिया भर में फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया गया था। और एक बार फिर से फ्रांस को इन्हीं सब चीजों को झेलना पड़ सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।